आप देख रहे हैं सबके बोल ये नारे किस बात के लग रहे हैं? ये कर्मचारी नारे लग रहे हैं। हरियाणा रोडवेज के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मामला है? रणदीप गहलोत जी हमारे साथ मौजूद है। रणदीप जी, ये हरियाणा रोडवेज का अकेले का मसला नहीं है, ये हरियाणा कर्मचारी महासंघ का, जिसमें सभी सरकारी डिपार्टमेंट आते हैं, ये सभी का प्रदर्शन है और सभी की मांग है पुरानी पेंशन लागू करवाना और करे सरकार। और अगर सरकार ने फिर भी किसी प्रकार की कोई कोताही बरती तो सरकार के साथ जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया था उसी तरह के ऊपर कर्मचारियों का आंदोलन सरकार के साथ हो। अगर सरकार नहीं मानती तो क्या कर्मचारी सड़कों पर होंगे, हड़ताल करेंगे, क्या कुछ रणनीति बनेगी? जो केंद्रीय कमेटी फैसला लेगी, चाहे वो हड़ताल का ले या सड़कों पर होने का ले, जो प्रदर्शन का ले, जिस तरह का भी कोई फैसला होगा उसी तरह से हरियाणा कर्मचारी महासंघ चरखी दादरी आधुनिक बढ़ाएगी। लगातार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर जाता है, लगातार काम करता है, 24 घंटे ड्यूटी करता है, तो भी सरकार इनकी मांग नहीं करती। कर्मचारियों के साथ खुदा ना करता कोई बात हो जाती है, क्या कुछ सरकार जिम्मेवार होगी? सरकार की दमनकारी नीति के कारण कर्मचारियों को बार बार दबाया जा रहा है और इस दमनकारी नीति को कर्मचारी किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देगा। ये दमनकारी नीति नहीं अपनाई जाएगी। सरकार ने अगर कर्मचारियों की बात समय रहते टेबल पर बुला करके लागू नहीं की तो कर्मचारी किसी भी आंदोलन के लिए तैयार है। तो आज जो आप रोहतक जा रहे हैं, रोहतक में जाके क्या कुछ कर रहे हैं? रोहतक कमिश्नरी का आज प्रदर्शन है और कमिश्नरी पर जो आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ पूरा का पूरा जो कमिश्नरी पर जाएगा और वहाँ जो जिस प्रकार का फैसला लिया जाएगा, दादरी जिला सबसे अग्रणी पंक्ति में होकर के आज रोहतक कमिश्नरी के धरने के ऊपर के लिए रवाना हो रहा है। पूरा परिचय आपका बताएंगे यार, क्या कुछ मामला है पूरे? जयवीर बादल जिला महासंघ चेयरमैन चरखी दादरी जी। हमारी तो एक ही मांग, हम पुराने जो OPS है वो ही लागू करवा के रहेंगे जब तक हम चैन से नहीं सोएंगे। और हमारी हरियाणा जो महासंघ की जो कार्यकारिणी है जो फैसला लेंगे उसके ऊपर हम माला चलाएंगे। और भी कर्मचारी साथी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब ठीक है भाई, क्या नाम आपका? क्या कुछ मामला है? पूरा मामला क्या लगता है सरकार आपकी मांग आज पूरा कर देगी? नहीं करेगी तो क्या सड़कों को उतरने को मजबूर हो जाएंगे? भाई मौजूद है, इनसे बात करें। क्या नाम आपका? मैं प्रवीण शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा कर्मचारी महासंघ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे महासंघ का जो कमिश्नरी स्तर का प्रोग्राम है, इससे पहले हमने जिला स्तर पर प्रदर्शन किए हैं और वहां पर DC को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मुख्य मांगें हैं उन्हें पुरानी पेंशन को लागू करवाना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाना और जब तक पक्के नहीं होते हैं तब तक उनको समान वेतन लागू करना। अगला हमारा जो है HKRN को बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद करवाना और कैशलेस मेडिकल की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करवाना हर कर्मचारी के लिए, जो कि हर कर्मचारी का हक है। आज कर्मचारियों के हकों के खिलाफ खड़ी हुई है सरकार और उस सूरत में सारे कर्मचारी लामबद्ध होकर इस सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेंगे। आज जो कमिश्नरी स्तर का प्रदर्शन है उसके ऊपर हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ पे केंद्रीय कमेटी जो भी फैसला लेगी उसके अंदर दादरी के साथी सबसे अग्रिम पंक्ति में होकर और सभी को आगे से आगे तैयार रहेंगे। इस सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन होगा उस प्रदर्शन के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि चाहे कर्मचारी को सड़क के ऊपर आना पड़े, कितने भी बड़ा आंदोलन चलो, हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारी मांगों को सरकार एक झटके के साथ मानने का काम करेगी। अगर नहीं मानती है तो सरकार को झुकना पड़ेगा। याद रखें, सरकारें स्थायी नहीं होती हैं। कर्मचारी अपनी 30-35 वर्ष का जो सेवा काल है वो देता है, लेकिन उसके बाद भी पेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, ये सोचने के ऊपर मजबूर होना पड़ रहा है। आप कोई काम नहीं करते हो लेकिन फिर भी आप 2-2 लाख रुपए की पेंशन लेते हो, 5-5 पेंशन लेते हो, 6-6 पेंशन लेते हो। कर्मचारी को एक पेंशन नहीं है, 1500-2000 रुपये की पेंशन होती है, उससे तो ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन है। जब बुढ़ापा पेंशन में किसी का गुजारा नहीं होता है तो कर्मचारी का कैसे गुजारा होगा 1200-1500 में? सोचने वाली बात है। हम आज इस प्रदर्शन को अग्रिम पंक्ति तक लेके जाएंगे और सरकार को झुका के दम लेंगे। मोदी सरकार, खट्टर सरकार हमारी बात के ऊपर गौर करे और ध्यान रखे कि जो हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं जो मैंने अभी बताई हैं उनको तुरंत प्रभाव से लागू करे। अन्यथा कर्मचारी कमेरा वर्ग जो हमें समर्थन मिल रहा है, हर एक खाप से समर्थन मिल रहा है, पूरा हरियाणा सड़कों के ऊपर होगा और उसका जिम्मेदार प्रदेश की सरकार होगी।
और सेंटर की सरकार होगी। हम इस सरकार से ये प्रार्थना नहीं कर रहे, हमारा हक है, हम मांग रहे हैं। ये सभी कर्मचारी हैं, आगे से आगे खड़े मिलेंगे आपको, कभी झुकने वाला नहीं है कर्मचारी। कर्मचारी के पहले अक्सर कर्म से शुरू होते हैं, हम हमारे कर्म के ऊपर ध्यान रखते हैं, लेकिन उसका फल है वो आप हमसे छुपाए हुए हैं। ना ही उच्च न्यायालय के फैसले को लागू कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हमारे उच्च न्यायालय के फैसले को लागू किया जाए और ये सरकार सुन ले कि हम किसी सूरत में झुकने वाले नहीं है। जब अगर कभी किसी भी कुर्बानी की जरूरत हुई तो दादरी के साथी अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलेंगे, चाहे वो जेल में जाना हो, चाहे रोड जाम करना हो, किसी विभाग के अंदर जाना हो। हर विभाग के हर कर्मचारी हरियाणा महासंघ का जो बैनर है इसके साथ जुड़े हुए हैं। हरियाणा महासंघ वो शक्ति है जिसने कर्मचारियों को एकजुट किया हुआ है। इसके अलावा जो भी संगठन है वो इतना प्रदर्शन, इतना बवाल नहीं खड़ा करते हैं। बवाल क्या, ये हमारी मांग है और इसको सरकार को हर हाल में पूरा करना होगा। हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदेश प्रधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनील खड़ाना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्लू मास्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला प्रधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देखा हुआ कर्मचारियों में कितना रोष है। अपनी पुरानी जो पेंशन बहाली है उनको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आज रोहतक में इकट्ठे होंगे, क्या कुछ बड़ा फैसला, रोड जाम या बस बंद करके क्या कुछ मामला होगा, पूरा मामला भी आपको बताएंगे। दोबारा से हमारे साथ चलते हैं, साथी मौजूद है। क्या नाम आपका? क्या कुछ मामला है जी? मामला हमारा सरकार से काफ़ी बार कह चुके हैं, सरकार को सरकार मान नहीं रही। हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, सरकार को इस बारे में सोच करके और हमारे राज्य दफ्तर को बुला करके बात करनी चाहिए। हम जो हमारे राज्य के कर्मचारी हैं वो तो फैसला लेगी, हम इस पर चला। और भी हमारे साथ जो साथी हैं वो भी मौजूद है। भाई साहब, एक चेहरा मौजूद है जो लगातार दादरी में समाज सेवा के साथ लोगों का भला भी करता है। हीरू मार्शल जी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, हरियाणा कर्मचारी महासंघ में मैं राजकीय अध्यापक संघ सत्र हरियाणा जिला चरखी दादरी का प्रधान होने के नाते मीडिया के भाइयों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये तो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, इनको याद करके सोचना चाहिए बंसीलाल जी से अक्कड़ और दमदार मुख्यमंत्री हरियाणा में मेरे ख्याल में कोई नहीं आया हो। उसने भी कर्मचारियों के साथ टकराने की जो कोशिश की थी उसका क्या हाल हुआ था, तो खट्टर साहब याद कर लो। ये कर्मचारी चैन से बैठने वाले नहीं हैं और आपको मेरे ख्याल में आपकी बार छुट्टी कर देंगे। मेरा तो यही कहना जी, अगर कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो खट्टर साहब याद रखना, मुख्यमंत्री बंसीलाल जी को याद करके और रात को एक बार सोच लेना, इन कर्मचारियों की मांगे जल्दी से जल्दी मान लो, नहीं तो आपका नतीजा भी वही हो। कल हरियाणा सरकार के द्वारा एक जो केंद्रीय बजट होता है वो पेश किया गया है, कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देने की बात की थी। क्या कुछ आपको लगता है कि बजट जो पेश हुआ है कर्मचारियों के हित में, क्या कुछ? कर्मचारियों के हित में कोई बजट नहीं है। मैं तो यूँ मानता हूँ बीजेपी की सरकार जब से आई है उस समय को अगर हम टोटल कैलकुलेशन निकालें तो एक कर्मचारी का 40,000 रुपये का नुकसान है। पहले हमें 7% 6% डीए मिला करता था। बीजेपी सरकार आने के बाद 2, 1, 3 या कोरोना के टाइम में एलटीसी का बजट, जीपीएफ भी लोगों के फ्रीज कर दिए गए थे। बाकी कर्मचारियों की जितनी भी मांगे थी तनख्वाह के हिसाब से भी लगा के चला जाए तो एक कर्मचारी का 30,000 के आसपास का बीजेपी सरकार में नुकसान हुआ है। और पेंशन की तो कोई गणना की नहीं जा सकती। और भी साथी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया जी। मेरा कहना है आज के दिन जो बीजेपी सरकार है वो पूर्ण रूप से कर्मचारी विरोधी सरकार है। उन्होंने जब भी अगर हमारे सरकारी कर्मचारियों ने किसी भी डिपार्टमेंट को जब भी हरियाणा सरकार के ऊपर या किसी भी जगह दिक्कत आई है तो हर जगह हम अग्रिम पंक्ति में खड़े आते हैं, मगर जब भी किसी वेतनमान और किसी भत्ते को देने की बात आती है तो बीजेपी सरकार हमेशा एक मतलब ये सोचती है कि दुष्ट आदमी आगे हमसे मांग रहे हैं। हम मांग नहीं रहे, हम अपना अधिकार इनको बता रहे हैं, वही जल्दी जल्दी हमारे अधिकार ही देते। नहीं तो आने वाले कुछ समय में आने वाले विधानसभा के अंदर हरियाणा सरकार के अंदर दूसरी सरकार आने का अगर सर करेगी और अपना वो बीजेपी सरकार को बैकफुट पे लाने का काम हरियाणा सरकार के प्रदेश कर्मचारी का। धन्यवाद।
दोबारा से हम रणबीर रोड के पास चलते हैं। प्रधान जी, बात की जाए कर्मचारियों के मुख्य मांग काफ़ी समय से अटकी हुई। आज जो मीटिंग होनी है, किसके साथ बैठक होनी है आपकी दफ्तर में? आज हमारा कमिश्नर साहब को ज्ञापन है, सरकार के खिलाफ है। सरकार जो वादा खिलाफी बार बार कर रही है उसके विरोध में हम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो हम सरकार के साथ किसी भी आंदोलन को जाने के लिए तैयार हैं, किसी सूरत में पीछे नहीं है। चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को? चेतावनी नहीं, हमारी मांग है, हम अपनी मांग लेना चाहते हैं। चेतावनी से हमें क्या लेना देना, सरकार से हमारी मांग है कि भाई सरकार या तो हमारी मांग मान ले, नहीं तो 19 फरवरी को OPS लागू करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। पहले भी आप घेराव कर चुके हैं तो भी समाधान नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों? पहले जितनी बार भी प्रदर्शन हुए हैं, सरकार ने खाली आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया कर्मचारी को, और आज भी उसी तर्ज पर सरकार चली आ रही है कि कर्मचारी को देने लेने के कुछ नहीं है, खाली के आश्वासन देकर के कर्मचारी को दबाने का काम करें। ये थे रणबीर गहलोत, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है सरकार को, या तो सरकार 20 फरवरी से पहले कर्मचारी की मांग मान ले, नहीं तो आने वाले समय में सरकार को बड़ा ही खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लगातार कर्मचारियों के हित की बातें सबके बोल चैनल उठाता आएगा। वक्ताओं के निजी विचार की सबके बोल चैनल पुष्टि नहीं करता है। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। दोस्तों, धन्यवाद। मशहूर समाज सेवी लाला चंदूलाल जी कबाड़ी का शोरूम सिंगला फर्नीचर्स, भिवानी का नंबर 1 फर्नीचर शोरूम। घर आप बनाइए, उसको सजाएंगे हम। सिंगला फर्नीचर्स की एक्सक्लूसिव रेंज के साथ, जैसे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, शो पीसेस। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेंगे फैंसी मंदिर, अलमारी, सोफा कम बेड, झूले, ऑफिस कुर्सी व टेबल। दिल्ली व गुड़गांव से मिलने वाला फर्नीचर अब आपके शहर भिवानी में सिंगला फर्नीचर्स पर मिलेगा, वो भी बेहतरीन रेंज व उत्तम क्वालिटी के साथ। हमारे यहाँ फर्नीचर्स आइटम खुद के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो सजाइए अपने सपनों का घर सिंगला फर्नीचर्स के साथ। खुद का भरोसा व बाजार से सस्ता। सिंगला फर्नीचर्स, 49 न्यू काठ मंडी, लोहारू रोड, भिवानी।